अस्सलाम वालेकुम। मैं फयाज महमूद हूँ फयाज वी की आज एक नई एपिसोड के साथ, और हम आज एक बार फिर बात कर रहे हैं इमान हाजिर मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ केस की। क्योंकि गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बता दिया था कि 3 दिन क्या होता रहा और कैसे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और उसके बाद हर जहन में एक ही सवाल था कि उन्होंने जेल में रात कैसे गुजारी और उनके साथ सलूक क्या किया गया। तो आज हम वो तमाम रुदात भी आपके सामने रख देते हैं और आपको हम बताते हैं कि आज जो अदालती कार्रवाई हुई है वो क्या हुआ है। और शीरी मज़ारी ने भी एक ट्वीट कर दिया है और उसमें उन्होंने जो पैगाम दिया है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम है। वो पैगाम क्या है वो भी आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और पहले हम सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई है उसको आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक हैरान कुन चीज़ सामने आई है, और वो हैरान कुन चीज़ ये है कि वो लोग जो कल तक इमान मज़ारी और दीगर के साथ खड़े थे, लेकिन आज वो शायद कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन उसके बावजूद आज जो है नईम गुजर, जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक हंगामी इजलास भी बुलाया है और 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और उसमें भी कुछ अहम फैसले हुए हैं और वो शायद दमादम मस्त कलंदर करने की मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अदालती कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, जो सुबह तकरीबन पहली जो समात है 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे हुई। और उस वक्त जो है अदालत ने कहा कि जी मुल्ज़िमान कहाँ पर हैं। तो पुलिस हुकाम ने बताया कि उनको पेश करने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि वो अडियाला जेल में है, और इस्तदा की कि जनाब आप हमें वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश करने की इजाज़त दे दें। और अदालत ने उनको इजाज़त दे दी। और ये वो ऑर्डर था जिसको मिनो अन फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। लेकिन माजी में हम देखते आए हैं कि जब इमरान खान से मुतालिक यही अदालत ऑर्डर कर रही थी तो कभी भी उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं किया जा सका। ये एक फैक्ट है। लेकिन बहरहाल आज उनको जब पेशी के लिए ऑर्डर दिया गया तो अफजल मुजक्का साहब का ये ऑर्डर फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया गया और उसके बाद उनको पेश करने के लिए यहाँ पर अदालत में। अब यहाँ से हुआ कुछ यूं कि जब वो आए और उन्होंने बातचीत का जो है, जब उनकी पेशी वीडियो लिंक के जरिए शुरू हुई तो उस टाइम तक जो है जब लिंक ऑन हो गया तो शायद वो जो जज अफजल मुजक्का साहब उस वक्त सीट पे नहीं थे। तो इमान मज़ारी सबसे पहले बोली और उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो कल अपने कपड़े पहन के गई थी, और जो हादी अली चट्टा की ड्रेसिंग भी वही थी, सेम थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकली हैं और निकलने के बाद जो है उन्होंने जो है हादी अली चट्टा और वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। और साथ ही साथ इमान मज़ारी ने पूछा कि क्या मीडिया यहाँ पर है। तो मीनवाइल इतनी देर में जज साहब भी आ गए और उसके बाद ये तकरीबन हार्डली 30, 35 या 40 सेकंड की ये पेशी थी, जिसमें उन्होंने एक ही साथ में मुख्तलिफ किस्म की जो है बातें की। एक तो उन्होंने जज साहब से तुम करके मुखातिब किया और कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया है, हमें खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और लगाने के बाद साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका बाइकआउट करते हैं। और वो उठ खड़ी हुई। तो मीनवाइल हादी अली चट्टा ने भी इस दौरान बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका वो डिस्टॉर्शन आ रही थी, वो बात नहीं हो सकी। तो फिर जज साहब ने ऑर्डर ये किया कि मुझे इनका क्लिप बनाकर भेजें। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि क्या आप जरा करना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपका बाइकआउट करते हैं। तो जिसके बाद अदालत ने कहा हम फैसला कर देते हैं। अब हैरान कुन तौर पर उस वक्त उनके वकला में से कोई भी वकील मौजूद नहीं था। अब जैसे कल गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त एक बड़ी तादाद में वकील उनके साथ थे। इवन के सदर वाजिद गिलानी साहब थे, उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं मंजूर जजा साहब, वो भी थे। और इस तरह पिछली समातों में नईम गुजर साहब भी आते रहे, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर नहीं थे। जब ये अदालती कार्रवाई हो गई तो उन्होंने कहा जी मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो फिर अशरफ गुजर साहब आए। ये सदारती उम्मीदवार हैं जो 14 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब होने जा रहा है, उसके ये सदारती उम्मीदवार हैं। और वो आए एक दरख्वास्त लेकर, उन्होंने आगे सदा की कि जनाब उन दोनों को, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं बार के, उन दोनों की पेशी के अहकाम जारी किए जाएं। और साथ ही साथ अदालत ने उनका कहा कि मैं इस पर ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक ऑर्डर नहीं आया है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हो गई जी अदालती हद तक। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले नईम गुजर साहब ने एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया है, और वीडियो बयान में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 दिन की हड़ताल का ऐलान करते हैं। और वो ऐलान क्यों किया गया है, जब जुमे के रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को लाया गया था तो उस वक्त वकला को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। इवन के मीडिया भी बाहर था, और इसी को बुनियाद बनाते हुए कि वकला को दाखिले से कैसे रोका गया, इस पे उन्होंने जनाब हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और 3 रोज़ा ये हड़ताल है जिसमें उन्होंने कहा कि मुकम्मल अदालती बाइकआउट होगा। और पुलिस एहलकारों को कहा गया है कि जी आप
अदालती अहाते में दाखिल नहीं होंगे, अगर होंगे तो हम मज़ाहमत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान भी कर दिया है और वो उन्होंने कहा जी हम DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट भी करेंगे। इसी तरह शिरीन मज़ारी जो वालदा हैं ईमान मज़ारी की, उन्होंने जो है एक महाज संभाला हुआ है, ट्विटर के जरिए वो अपनी बात भी कर रही हैं और उनकी जो चीज़ें आ रही, तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया और वही ट्वीट जो टिकर्स बनाए गए कोर्ट में जो उन्होंने ईमान मज़ारी ने बताया और उन्होंने कहा कि ये देखिए जी तशद्दुद हुआ है और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके कहा कि आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है और मैं वही हूँ, जब आपके भाई के प्लेटलेट्स गिरे थे तो मैं सबसे पहले आंसू बहाने वाली थी और मैंने आपके भाई के लिए आवाज़ उठाई थी और आज आप देख लीजिए कि हम आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। तो ये वो तमाम तरह अपडेट्स हैं जो इस वक्त हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर आने वाले दिनों में इससे भी शायद आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके लिए हम जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी का जो वीलॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ होंगे आप खुश होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।